morning, all my dear student. Myself Naresh Saxena. Welcome to my YouTube channel Excellent Mathematics Point. Today we are discussing about class 12 mathematics unsolved paper solution set number 3. So question is given that if sin inverse 1 minus x minus 2 sin inverse x is equal to pi by 2, find the value of x. तो let x is equal to sin y. हमें जो इक्वेशन दी गई है हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो माना x इज इक्वल टू साइन वाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए इसको। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, जहां जहां x है वहां वहां पुट करना है क्या हमें साइन वाई। तो 1 माइनस साइन वाई माइनस 2 साइन इनवर्स x इज साइन वाई इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब यहां से साइन इनवर्स 1 माइनस साइन वाई 2 साइन इनवर्स साइन वाई, साइन से साइन खत्म हो जाएगा यहां से, तो बचेगा 2y। तो 2y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा पाई बाई 2। अब यहां से साइन इनवर्स 1 माइनस साइन वाई इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये माइनस का 2y उधर जाके हो जाएगा प्लस का 2y। अब टेकिंग साइन बोथ साइड्स, दोनों ओर क्या करेंगे हम साइन लेंगे, तो यहां से साइन खत्म हो जाएगा और 1 माइनस साइन वाई इज इक्वल टू हो जाएगा साइन पाई बाई 2 प्लस का 2y। अब साइन पाई बाई 2 प्लस 2y, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 2y। तो 1 माइनस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस 2y, और कॉस 2x का फॉर्मूला होता है, कॉस 2x के 3 फॉर्मूले होते हैं, 3 फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है हमने साइन के पदों में, क्योंकि हमें साइन दे रखा है साइन के पदों में लिखेंगे। तो cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हो गया, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो यहां पे रखेंगे 1 माइनस साइन वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाई। तो साइन वाई हमें गिवन है कि x रखें, तो साइन वाई की जगह हमने x पुट कर दिया। यहां हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाई है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे साइन वाई x पुट करेंगे, तो यहां से हो जाएगा ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल भी हो सकता है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2x बचेगा, x इज इक्वल टू 2x। अब x को हम इधर लेके आ गए तो माइनस का 2x हो गया इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो यहां से x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये 0 में चला जाएगा, तो x का मान 0 आएगा और एक आएगा 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो 1 इज इक्वल टू माइनस का x है, RHS में जाके प्लस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो x की दो वैल्यू आएंगी, एक x का मान 0 और x का मान 1/2। दिस इज अ फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन x sin x। हमें इंटीग्रेशन करना है x sin x, ये हमें क्या है इक्वेशन दी गई है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू x sin x, तो x sin x करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो I से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये दिस इज अ एल्जेब्रिक फंक्शन, तो ये हो गया a के पास पहुंच गया, और दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो फर्स्ट मानेंगे x को और सेकंड मानेंगे हम sin x को। तो यहां से पहला फंक्शन h2 है, सेकंड का इंटीग्रेशन प्लस माइनस पहले का dydx इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो साइन का इंटीग्रेशन dx और पूरे का dx। तो यहां से sin x का हो जाएगा माइनस का cos x, इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका sin x का माइनस cos x, तो ये हो जाएगा माइनस x cos x माइनस dydx। अगर dydx x का करेंगे तो 1 होगा, और sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का cos x होगा। अब ये माइनस माइनस मिलके यहाँ प्लस हो गया, और cos x का अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो cos का हो जाएगा sin x प्लस का c। तो हमें ज्ञात करना था इसका इंटीग्रेशन, जो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। c इज अ कांस्टेंट वैल्यू, और ये इसका हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट फाइंड द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर ज्ञात करना है कि ऑर्डर इसका क्या होगा, कोटि क्या होगी। तो d का क्यूब y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस का y इज इक्वल टू 0। तो गाइस हमें ऑर्डर ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है यहाँ पे, ये वाला। तो हाईएस्ट, क्योंकि इसकी 3 बार हमने क्या किया डिफरेंशियल किया है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, जितनी बार
इसका डिफरेंशियल होगा वो उसकी कोटि हो जाएगी, उसका ऑर्डर हो जाएगा, और इसकी जो डिग्री है, इसकी जो घात है वो कितनी है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसकी मानी जाएगी 1। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव 3 बार हुआ, इसको मानेंगे कोटि, ये होगा 3, और अगर डिग्री पूछता तो हो जाता इसका 1। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई कैप जे कैप, और ये है आपका क्रॉस प्रोडक्ट के कैप प्लस जे कैप आई कैप इंटू के कैप प्लस के कैप आई कैप इंटू सॉरी ये क्रॉस प्रोडक्ट जे कैप। अब यहां से अगर ये डॉट प्रोडक्ट होता तो इसकी वैल्यू पूरे की 0 हो जाती, लेकिन दिस इज अ क्रॉस प्रोडक्ट, और ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे, आई जे के क्या होता है, ये 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये चेन से चलता है, जैसे कि आई का मल्टीप्लाई अगर सॉरी आई का हम क्रॉस प्रोडक्ट जे में करेंगे तो हमारा आएगा के, और के का आई से हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट तो हमारा आएगा जे, और यदि ये रिवर्स में जाएगा, उल्टा जाएगा, तो आई कैप का करेंगे हम जे से क्रॉस प्रोडक्ट तो हमारा ये आ जाएगा माइनस का जे। तो इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो आई कैप जे कैप क्रॉस प्रोडक्ट है के कैप, तो जे कैप क्रॉस प्रोडक्ट के कैप, तो ये क्या चल रहा है, सीधा चल रहा है, तो हमारा आएगा आई कैप, तो ये हो जाएगा आई कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप। अब ये आई कैप क्रॉस प्रोडक्ट है के कैप, तो आई कैप और के कैप इन दोनों का हो रहा है, तो रिवर्स में चला गया, ये उल्टा हो गया, तो ये माइनस का जे कैप देगा, तो माइनस का जे कैप। अब ये माइनस का जे कैप माइनस का जे ये है सॉरी माइनस का जे कैप प्लस का जे कैप, तो माइनस का जे कैप आ जाएगा ये, और प्लस का के कैप, ये आई कैप और क्रॉस प्रोडक्ट जे कैप, तो आई कैप जे कैप हमें क्या देगा, के कैप, तो के कैप और डॉट प्रोडक्ट के कैप। तो वी नो दैट आई कैप और डॉट प्रोडक्ट है आई कैप, तो आई कैप सेम हो, या जे कैप हो, के कैप हो, तो हमें वैल्यू देता है 1। और ये डिफरेंट हो कि आई का जे में करें, जे का के में करें, या के का आई में करें, ये डॉट प्रोडक्ट, तो इसकी वैल्यू आएगी 0। तो यहां से आ जाएगी इसकी 1, इसका हो जाएगा माइनस का 1 और इसका हो जाएगा प्लस का 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये आंसर देगा ओनली 1, तो ये इसका हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑफ द सेट a, b इज। हमें क्या करना है, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है, इसके नंबर ज्ञात करने हैं कि कितने यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन के नंबर होंगे। अब तो s इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा a, b, तो ns ज्ञात करेंगे, तो ns हमारा क्या हो जाएगा 2। तो फॉर्मूला होता है द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन 2 की पावर 2 इंटू ns। तो ns हमें क्या निकाला है 2, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 2 की पावर 2 इंटू 2, तो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन इज गिवन दैट फाइंड द नंबर ऑफ ऑल 1 फंक्शन फ्रॉम द सेट 1 2 3 टू इटसेल्फ। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा एक सेट है और वो इटसेल्फ खुद के ही क्या करना पूछ रहा है, नंबर कितने होंगे फंक्शन के। अब यहाँ पे क्या है, ये फंक्शन ले लिया हमने a इज इक्वल टू 1 2 3 इज गिवन दैट, और दूसरा फंक्शन हमने दिया है उसमें b खुद जैसा 1 है a वाला है वैसा ही इटसेल्फ है, तो इटसेल्फ खुद का ही है 1 2 3। तो पूछ रहा है कि ऑल 1 फंक्शन कि कितने इसमें 1 फंक्शन बनेंगे। तो अब यहां से ये जाएगा एरो 1 की तरफ, तो 1 पे जा सकता है, ये 2 पे चला जाएगा और ये 3 पे जाएगा, तो ये हो गया 1 अगर ये 1 2 पे जाएगा तो दिस इज अ मैनी 1, यहां से यहां ये तो मैनी 1 हो गया, तो पूछा हमसे 1 तो हम इसको नहीं लेंगे। तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, 1 पे ये 1 पे भी जा सकता है, 1 2 पे भी जा सकता है, 1 3 पे भी जा सकता है, तो 1 की जो 1 बनाने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी 3। अब जब एक प्लेस इससे फिल हो जाएगा तो 2 प्लेस बचेंगे हमारे पास, तो 2 की पॉसिबिलिटी बची आएंगी, 2 यहाँ पे तो या तो 2 पे चला जाए या 3 पे या 1 पे या 2 पे, तो 2 की पॉसिबिलिटी रह जाएंगी 2 और 3। जब 2 नंबर फिल हो गए यहाँ पे इन्होंने इससे पेयर बना लिया
तो ये बचेगा 3, तो 3 जाएगा ओनली 1 के पास, तो ये हो जाएगा 3 2 1। इसका मतलब वी कैन से दैट दिस इज फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 3 क्या हो जाएगा यहां से 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 1 जा 6। तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी आएंगी और 1 फंक्शन की 6। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। हमने ये लिया था कि एलिमेंट 1 2 3 है हमारे, और नंबर्स ऑफ पॉसिबल पेयर कितने आएंगे यहाँ पे 1 के 3 आएंगे, 2 के 2 आ सकते हैं, 3 का 1। आप किसी से भी ले सकते हैं, 3 के भी 3 ले लो, फिर इन दोनों के आपको 2 या 1 लेना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आएगा वो फैक्टोरियल 3 होगा, और फैक्टोरियल 3 होता है हमारा 6। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो क्वेश्चन कह रहा है ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी आई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा की वैल्यू हमें यहां से फाइंड करनी है। तो गिवन दैट हमें दिया गया है ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो ए डैश, ये क्या है ट्रांसपोज है इसका, तो ये क्या हो जाएगा रो को हम कॉलम में चेंज कर देंगे या फिर कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए, तो ये बन जाएगा इसका ट्रांसपोज। तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो यहां से ये क्वेश्चन कह रहा है ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ये ए हो गया पूरा, ये है इसका ट्रांसपोज, दोनों को करेंगे हम प्लस और इज इक्वल टू आइडेंटिटी के बराबर रखेंगे। तो यहां से दोनों को प्लस करेंगे, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा हो गया, माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा दोनों कट जाएगा, 0 बचेगा। साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा ये भी 0 हो जाएगा, और कॉस अल्फा ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू हमारी आइडेंटिटी। अब यहां से कंपेयर करेंगे बोथ साइड, दोनों साइड की तुलना करेंगे, तो 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 मिलेगा, या फिर यहां से कहीं से भी कर सकते हो आप। तो 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1, तो cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2, तो यहां से हो जाएगा cos अल्फा इज इक्वल टू ये 1/2, cos में किसकी वैल्यू होती है π/3 की, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे π/3, और हमसे अल्फा की वैल्यू फाइंड करवा रहा था, तो ये इसका हो जाएगा फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज गिवन दैट सो दैट f(x) इज इक्वल टू साइन x का होल स्क्वायर, इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। वो कह रहा है कि बताइए ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, सतत फलन होगा। तो f(x माइनस 0) पे माइनस की तरफ जाएंगे, तो ये हो जाएगा x रिप्लेस बाई x माइनस 0, तो साइन x माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहां से 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो साइन x का स्क्वायर होगा ये। तो अब यहां से f(x माइनस a) आया हमारा साइन x स्क्वायर, और RHL लेंगे, राइट हैंड लिमिट लेंगे इसकी, तो ये हो जाएगा f(x प्लस 0), यहाँ पे प्लस की तरफ, तो अगर प्लस ऐड करेंगे इसमें 0, तो साइन x प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0, कुछ नहीं, कोई वैल्यू नहीं होती 0 की, तो साइन x स्क्वायर हो गया, और फंक्शन हमारा क्या था साइन x स्क्वायर। तो यहाँ पे f(x माइनस 0) f(x प्लस 0) इज इक्वल टू f(x), ये तीनों क्या आ गए बराबर आ गए, तो दिस इज आवर कंटिन्यूअस फंक्शन। ये क्या हो जाएगा एक कंटिन्यूअस फलन हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा, सतत फलन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट इफ a इज इक्वल टू A and B are independent events, तो यहां पे क्या है इफ A and B are independent events and PA is equal to 3/10, PB is equal to 4/10, then find the value of PA intersection B is equal to क्या होगा, ये फाइंड करा रहा है इसकी वैल्यू। तो क्वेश्चन इज गिवन दैट PA is equal to ये A की प्रोबेबिलिटी दे रखा है 3/10 और B की प्रोबेबिलिटी 4/10, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA और PB का मल्टीप्लाई। तो यहां से PA की वैल्यू रखेंगे 3/10 इंटू 4/10, तो ये होगा 12/100। ये हमने 4 3 या 12 और 4 से डिवाइड होगा ये 25 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 3/25। तो A इंटरसेक्शन B की वैल्यू आ गई 3/25, ये होगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें एक क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन वो हम सेट नंबर 1 में करा चुके हैं, आप वहां से देख सकते हो, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन वो किया नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे नेक्स्ट। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फंक्शन f such that r -1 to 1
वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। हमें ये दिखाना है, प्रूफ करना है कि ये फंक्शन 1 1 होगा और ऑन टू होगा। तो गिवन दैट एफ सच दैट आर -1 से 1, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉडुलस एक्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 2 वैल्यू होंगी। मॉडुलस जो होता है मॉड एक्स के वैल्यू 2 होती है, एक तो एक्स होगा ओनली और एक होगा माइनस का एक्स। ये एक्स कब होता है, जब 0 से बड़ा हो तो प्लस का होगा, 0 से x बड़ा है तो प्लस का होगा और 0 से x छोटा है तो माइनस में होगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी x अपॉन 1 प्लस एक्स जब x बड़ा है 0 से इक्वल है, और x अपॉन 1 माइनस एक्स, x छोटा है 0 से या इक्वल है। तो हमें दिखाना है 1 1, और 1 1 की कंडीशन होती है एक एक ही कि x1 x2 बिलोंग्स टू r, तो fx1 fx2 भी दोनों इक्वल आनी चाहिए। तो यहां से fx1, तो x रिप्लेस फंक्शन है हमारा x अपॉन 1 प्लस एक्स और x अपॉन 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पे ये मोड में दे रखा है। तो हम दिखाएंगे x1 रिप्लेस x रिप्लेस बाई x1 एंड x रिप्लेस बाई x2। तो यहां से x1 अपॉन 1 प्लस मॉड x1 इज इक्वल टू x2 अपॉन 1 प्लस x2। अब यहां से करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x1 का 1 से x1 प्लस x1 का x2 से x1 x2 इज इक्वल टू x2 प्लस x1 x2। यहां से x1 x2 दोनों कट जाएगा, बचेगा हमारे पास x1 इज इक्वल टू x2। तो यहाँ पे जब हमारे दोनों इक्वल आ गया तो वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन, यह फलन एक एक ही होगा। अब बात आती है ऑन टू की, तो ऑन टू दिखाने के लिए y बिलोंग्स टू r, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू, अब यहां से x अपॉन 1 प्लस एक्स, ये बड़ा है, इससे बड़ा है 1, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 और x अपॉन 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन, बड़ा है किससे, -1 से, तो ये हो जाएगा x लेस देन 0। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, और एक हो जाएगी y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और दूसरी वैल्यू हो जाएगी y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो यहां से क्या करेंगे, देन y इज ग्रेटर देन इक्वल 0, वो लेस देन इक्वल 0, तो ये हो जाएगा y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसका हम, तो y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, और एक्स वाई प्लस का एक्स इधर जाके माइनस का एक्स इज इक्वल टू वाई, तो x दोनों में से कॉमन ले लीजिए तो बचेगा y माइनस 1 इज इक्वल टू वाई। तो यहां से x की वैल्यू आएगी y अपॉन वाई माइनस 1, और इसी प्रकार से यहां पे आएगी y माइनस, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई y का 1 माइनस एक्स से y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा x 1 प्लस वाई, और x की वैल्यू आ जाएगी y अपॉन 1 प्लस वाई। तो ये दोनों वैल्यू इसकी आ चुकी हैं। अब यहाँ पे ये वैल्यू आएगी, तो y अपॉन 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 0 का है, और x इज इक्वल टू y अपॉन 1 प्लस वाई लेस देन इक्वल 0 है। तो यहाँ पे इफ y इज ग्रेटर देन इक्वल 0 देन, तो y जो है एफ वाई, तो y रिप्लेस y, x की वैल्यू क्या आई है, क्योंकि फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है, तो x बराबर आया 1 अपॉन 1 माइनस वाई, तो x रिप्लेस y y अपॉन 1 माइनस वाई, तो यहां हो जाएगा y अपॉन 1 माइनस वाई 1 प्लस y अपॉन 1 माइनस वाई, बिकॉज फंक्शन इज x अपॉन 1 प्लस एक्स, तो x पूरा अपॉन 1 प्लस एक्स, तो यहां से हम इसका नीचे 1 मान के एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस वाई हो जाएगा, और 1 माइनस वाई से 1 माइनस वाई कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास y अपॉन 1 माइनस वाई प्लस वाई, y से y कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास ओनली y। अब y हम देखते हैं क्या इसमें भी इक्वल आता है, तो x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई इज लेस देन इक्वल 0, तो x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई। अब यहाँ पे y अपॉन 1 प्लस वाई रखेंगे हम x की जगह पे, तो ये पूरा x अपॉन 1 प्लस एक्स, और x क्या है मॉड में, हम प्लस ले चुके हैं, तो यहाँ पे जो मॉडुलस से निकलेगा वो माइनस की वैल्यू लेनी पड़ेगी हमें, तो माइनस का y अपॉन 1 प्लस वाई, क्योंकि मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस की दो वैल्यू होंगी, एक प्लस की होगी एक माइनस की, तो प्लस तो हमारा हो चुका है, अब यहाँ पे मॉड से बाहर रहेंगे तो माइनस की वैल्यू लेंगे, तो माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई, तो यहाँ पे एलसीएम लेके हल करेंगे तो 1 प्लस वाई माइनस वाई,
तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस वाई से 1 प्लस वाई कट जाएगा, तो बचेगा y अपॉन 1 प्लस वाई माइनस वाई। y से y कट गया, बचेगा हमारे पास y। तो हमारी दोनों इक्वल आ गई है। तो सो दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। 1 2 हमने पहले बता दिया था, और ये हो गया यहां से 1 1 फंक्शन। तो ये इसके सॉल्यूशन हो जाएगा। यही हमसे पूछा गया था कि शो दैट दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट इफ e की पावर y 1 प्लस x इज इक्वल टू 1 देन शो दैट d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। तो गिवन दैट फंक्शन हमें दिया गया है e की पावर y 1 प्लस x इज इक्वल टू 1। तो यहां से e की पावर y निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस x मल्टीप्लाई इधर जाने पे डिवाइड में, तो 1 अपॉन 1 प्लस x, ये हो गया e की पावर y की वैल्यू। अब यहां से डिफरेंशियल बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, दोनों ओर का हम डिफरेंशियल करेंगे तो e की पावर y का e की पावर y और y का फिर से करेंगे तो dy अपॉन dx विद रेस्पेक्ट टू x, सो dy अपॉन dx। तो यहां से नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश बट्टे हर वाला फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर 1 प्लस एक्स, डिनोमिनेटर एच टू एच, नॉमिनेटर का क्या डिफरेंशियल, तो ये है दिस इज कांस्टेंट वैल्यू 0 माइनस कांस्टेंट वैल्यू 1 और 1 प्लस एक्स का डीवाई dx ओनली 1, तो 1 1 माइनस 1 ये तो हो गया 0, तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, e की पावर y dy अपॉन dx आया हमारा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां से e की पावर y हमने क्या लिखा था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, तो e की पावर y की हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर इससे एक 1 प्लस एक्स यहाँ से कट चुका, तो बचेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। अब यहां से हमें शो करना है कि डी स्क्वायर वाई डबल डेरिवेटिव है, 2 बार हमें डिफरेंशियल करना है इसका, तो अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां से करेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगर हम इसका फिर से करते हैं तो पहली बार में हमारा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स आया था, तो फिर से हमारा आएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, तो हमने 2 टाइम्स लिख लिया, और ये हमारा क्या था डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये भी हमारा क्या आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये दोनों का करना है हमें मल्टीप्लाई, तो dy अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपॉन dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था। सो दिस इज अ फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद में। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ वेक्टर ai प्लस 2j प्लस 3k एंड 3i प्लस bj प्रूव दैट 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 0 इफ परपेंडिकुलर। ये दोनों वेक्टर क्या है आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो यहां से कंडीशन होती है परपेंडिकुलर की, लंबवत की क्या कंडीशन है यहां से कि वेक्टर a डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। तो यहां से इसको हमने वेक्टर a मान लिया, उसको हमने मान लिया वेक्टर b, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू हमने कर दिया 0 के बराबर। तो चलिए इसके सॉल्यूशन करते हैं हम, यहां से a 3, ये ai कैप और 3i कैप ये हो जाएगा 3a, 2j कैप और bj कैप, तो यहां से हो जाएगा 2b और 3k कैप और 0k कैप, ये हो गया 0, तो 2b प्लस 0, तो यहां से हो जाएगा 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। यहां हमें यही सॉल्व करना था और यही आपको प्रूफ करना था, तो ये इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन जिस तरह से दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 2 चिल्ड्रन इन अ फैमिली इफ इट इज नोन दैट एट लीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन, कि एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, इफ इट इज अ नोन वह है एट लीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज अ बॉय, कम से कम एक बच्चा उसमें बॉय होना चाहिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी याद करिए दैट बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज, उनमें दोनों बच्चे क्या हैं बॉयज होने चाहिए। इसके हमसे क्या पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, फैक्टा पूछ रहा है। तो यहां से सैंपल स्पेस बनेगा, पॉसिबिलिटी बनेगी कि गर्ल गर्ल, या तो दोनों बच्चे क्या हो सकते हैं लड़कियां हो सकती हैं गर्ल हो सकती हैं, या दोनों बॉयज हो सकते हैं उस फैमिली में, या फिर पहला बॉयज हो दूसरा गर्ल हो, या फिर पहली गर्ल हो दूसरा बॉयज हो।
तो इसका सैंपल स्पेस आएगा हमारा 4, 1 2 3 4। और क्वेश्चन क्या है कि उसमें दोनों क्या होना चाहिए, बॉय होने चाहिए। तो ये क्या है, इंटरसेक्शन है इसका, तो पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां से निकल के आएगा हमारा टोटल है 4, तो 1/4 इंटरसेक्शन निकल के आएगा इसका 1/4। और बी कंडीशन क्या है हमारी, बी मान ली हमने कि वहां पर उसमें से एट लीस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इज बॉय, उसमें से एक लड़का बॉय होना चाहिए, दिस इज कंपल्सरी। तो या तो दोनों बॉय हो सकते हैं, या पहला बॉय है दूसरी गर्ल है, या पहली गर्ल दूसरा बॉय। तो इसमें तीनों में क्या है, गर्ल बॉय हमारे पास जरूर है, बॉय यहाँ पे बहुत जरूर लिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो गया 1 2 3, तो ये हो गया 3/4 होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। तो यहां से हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी A/B, तो यहां से प्रोबेबिलिटी B की दे रखी है, A की पूछ रहा है, तो इजिकल टू क्या हो जाएगा PA इंटरसेक्शन B, तो यहां से इंटरसेक्शन क्या था 1/4 और PB कितना था 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया तो बचा 1/3। तो हमारी क्या होगी, दोनों बॉय होने की पॉसिबिलिटी है 1/3, और ये होगी इसकी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू पाई। तो यहां से क्या है, साइन इनवर्स 12/13, तो इफ साइन इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू हमने x मान लिया, तो यहां से हो जाएगा साइन x इज इक्वल टू 12/13। अब यहां से हमें cos x और tan x की हमने वैल्यू निकालनी है। आप पाइथागोरस प्रमेय यहां से पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर 12 अपॉन बेस हमारा कितना है सॉरी हाइपोटेनियस, ये होगा आपका हाइपोटेनियस, तो ये हो गया 13 और 13, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका क्या निकल के आएगा 13 169 114, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी 5। तो ये आप पाइथागोरस से सॉल्व कर सकते हो। वैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस की वैल्यू आप यहां से भी निकाल सकते हो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। तो यहां से आप इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो, या फिर पाइथागोरस से निकाल लो, आप दोनों तरह से निकाल सकते हैं। तो हमने cos x की वैल्यू निकाली यहां से 5/13 और tan x हो गया हमारा 12/5। इफ cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू हमने y मान लिया, यहां पे ये है हमने लैग माना, तो cos y यहां से हो जाएगा 4/5। तो cos y आप पाइथागोरस लगा दीजिए, या फिर sin y की वैल्यू यहां से उसी से निकालेंगे हम, तो हो जाएगा 3/5 और tan y की वैल्यू हो जाएगी 3/4। तो यहां से क्वेश्चन अब यहां पे करेंगे हम tan x प्लस वाई, फॉर्मूला होता है tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। tan x और tan y की वैल्यू हम यहां से पुट करेंगे यहाँ पर, तो 12/5 प्लस 3/4 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4, तो हमारा आएगा 48 प्लस 15/20, 20 माइनस 36/20, 20 से 20 हो जाएगा यहाँ पे फिनिश, तो 48 प्लस 15 ये हो जाएगा 63 अपॉन माइनस का 16, तो हमारा ये आया tan x प्लस वाई की वैल्यू। अब यहां से यदि हम x प्लस वाई निकालेंगे यहां से, तो ये tan उधर जाके इनवर्स में चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा tan इनवर्स माइनस का 63/16। तो हमें गिवन था साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16। तो यहाँ पे हमने इन दोनों की क्या निकाली है वैल्यू, यहां से पुट करके निकाली थी हमने, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स माइनस का 63/16 प्लस इन दोनों की हमने क्या निकाली है यहां से माइनस का 63/16 tan इनवर्स, तो ये हमने ये पुट कर दिया, और प्लस tan इनवर्स 63/16 ये हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y 1 प्लस एक्स वाई। अब यहां से क्या इसको हम करेंगे सॉल्यूशन, तो हमारा ये आएगा, अब ये जहां से 0 हो गया, अब 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 0 क्या होता है tan, ये होगी पाई की वैल्यू। तो यहां से ये हम आपको सॉल्व करना था, यही आपको प्रूव करना था, यहां पे ये रहा, तो हमने आपको सॉल्व कर दिया, ये पाई की बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, ये आपका दिस इज अ मैट्रिक्स।
तो प्रूव दैट एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो हमें ये सिद्ध करना है यहाँ पे। तो यदि हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा पूरा मैट्रिक्स है और अगर एक्स रिप्लेस वाई वाई, अगर एक्स की जगह पे वाई रख देंगे तो हमारा पूरा मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा। तो एक्स रिप्लेस वाई, तो कॉस वाई माइनस साइन वाई कॉस वाई, ये सारा क्या है हमारा एच टू एच रहेगा। अब यहां से यदि हम एक्स रिप्लेस वाई एक्स प्लस वाई करेंगे यहां से, तो ये क्या हो जाएगा, जहां जहां एक्स है वहां वहां एक्स प्लस वाई पूरे हमारी मैट्रिक्स में हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई, हमने एफ एक्स वाई निकाल लिया, एफ एक्स इंटू एफ वाई हमें ये दोनों इक्वल आना चाहिए। तो एफ एक्स एफ वाई को दोनों को मैट्रिक्स को हमने एफ एक्स ये पूरा है और एफ वाई हमारा ये पूरा है। अब हमने दोनों मैट्रिक्स को लिख लिया और दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहां से चलेगी इसकी रो और यहां से चलेगा इसका कॉलम। तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये 0 हो गया। तो यहां से ये हो गया। अब यहां से कॉस एक्स माइनस साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई, तो ये हो जाएगा, माइनस यहां से कॉमन ले लेंगे। तो इस तरह से इन दोनों का करना है आपस में मल्टीप्लाई। तो हमारा क्या आएगा, ये हो जाएगी हमारी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये बन जाएगा हमारा फॉर्मूला। तो यहां से करेंगे हम इसको, तो हमारा आएगा एफ एक्स प्लस वाई। चलिए यहाँ पे इजिकल टू यहां सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, और ये हो जाएगा आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, और यहां से हो जाएगा ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस एक्स प्लस वाई, ये आपका रहेगा एच टू एच 0 0 1 और 0 0। तो हमने निकाला ये x प्लस वाई एफ एक्स एफ वाई। अब यहां से जो ये होगा, ये जो निकल के आया है वो हमने क्या निकाला था, एफ एक्स प्लस वाई, दिस इज इक्वल, तो ये हो जाएगा वी कैन से दैट एफ एक्स प्लस वाई। और हमें क्या करना था, यही प्रूफ करना था कि एफ एक्स डॉट एफ वाई कि एफ एक्स इंटू एफ वाई क्या होगा, एफ एक्स प्लस वाई। ये हो गया आपका सॉल्यूशन इसका। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आगे क्वेश्चंस। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx। तो हमें फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स, इसका dy अपॉन dx ज्ञात करना है। तो गिवन दैट दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स, टेक लॉग बोथ साइड्स, दोनों ओर का लॉग लेंगे यहाँ पे। तो लॉग y इज इक्वल टू हो जाएगा, ये है log x की पावर m, तो ये हो जाएगा m log n। तो यहां से हमने इसका सॉल्यूशन किया गया है, तो ये हो जाएगा x की पावर log x की पावर sin x, तो sin log x sin x log x। यहां से करेंगे dy अपॉन dx विद रेस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन y dy अपॉन dx इज इक्वल टू sin x, इसे मानेंगे फर्स्ट, ये हो जाएगा आपका सेकंड। तो फर्स्ट एच टू एच सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड एच टू एच फर्स्ट का डिफरेंशियल, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। तो यहाँ से 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये जो है y ये पहुंच जाएगा RHS में, तो RHS में हो जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स। तो y क्या था हमारा, x की पावर साइन एक्स, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दी x की पावर साइन एक्स, x की पावर साइन एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स, और हमें dy अपॉन dx ज्ञात करना था, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द 4 पॉइंट्स a b c d विद पोजीशन वेक्टर्स 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप माइनस, ये सेकंड वेक्टर है माइनस i कैप प्लस k कैप, और ये 3i कैप प्लस 9j कैप प्लस का 4k कैप एंड 4 ब्रैकेट में i कैप प्लस j कैप प्लस का k कैप, और यहां है माइनस, सॉरी। तो ये हो जाएगा रेस्पेक्टिवली आर कोप्लनर। आपको दिखाने हैं कि ये क्रमशः क्या होंगे, कोप्लनर हैं। तो लेट माना
वेक्टर ए इज इक्वल टू हमने ये मान लिया, और वेक्टर बी जे कैप प्लस के कैप माइनस का, वेक्टर सी 3i कैप प्लस 9j कैप प्लस के कैप, और वेक्टर डी इज इक्वल टू 4 माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस का के कैप। अब हमें ये दिखाना है कोप्लर है, तो यहां से कोप्लर कैसे दिखाएंगे, वेक्टर ए, हमें जो 4 वेक्टर 4 वेक्टर दिए गए हैं उसका बनाएंगे हम 3 वेक्टर। अब 3 कैसे बनाएंगे, ये पॉइंट है, यहाँ पे वेक्टर ए, ये बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, तो हमें दिखाना होगा कि ये क्या होगा, कम्यूटेटिव लॉ होगा यहाँ पे, जैसे कि वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या है 0। तो यहाँ पे ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर यहां से ज्ञात करेंगे, तो इसका कितना वैल्यू आएगी, इसकी 0 आएगी, तो क्या है वो कोप्लर होगा, और नहीं आएगा तो फिर नहीं हो पाएगा। तो चलिए देखेंगे इसको, ए बी वेक्टर, यहां से ए बी वेक्टर, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर निकालेंगे। सिमिलरली ए सी वेक्टर, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और वेक्टर ए डी, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो यहां से निकाला हमने यह बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इस बी वेक्टर से ए वेक्टर घटाएंगे तो 0 आई कैप में से माइनस 4 आई कैप, तो माइनस का 4 आई कैप, माइनस जे कैप से माइनस 5 जे कैप, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और माइनस का 6 जे कैप, और के कैप प्लस का है माइनस का के कैप, ये है यहां से ये है माइनस का, तो सॉरी ये हो जाएगा, इसका माइनस कर देते हैं सीधा इसको यहीं पर, तो माइनस के कैप और माइनस के कैप, ये हो जाएगा माइनस का 2 के कैप। इसी प्रकार से हम तीनों को इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। तो अब दिखाना हमें ए बी वेक्टर जैसा है इसको शो किया था, अब यहाँ पे क्या करना है, ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ए डी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसका क्या करेंगे, डिटरमिनेंट से इसको सॉल्व करेंगे। तो ए बी वेक्टर अभी आ गया, ए सी वेक्टर हमारा कितना था, आई कैप माइनस का प्लस का 4j और प्लस का 3k कैप, तो यहां से हो जाएगा हमारा ये ए सी, तो माइनस का 4 और ये हो जाएगा माइनस का 6 माइनस का 2 माइनस का 1 प्लस का 4 और यहां से हो जाएगा 3 और माइनस का 8 माइनस का 1 और ये हो जाएगा 3। तो यहां से इसको करेंगे हम सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो डिटरमिनेंट से सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्यूशन करने के बाद में हमारा आएगा माइनस 16 प्लस 126 माइनस का 66, तो ये क्या हो जाएगा 66 माइनस का और माइनस का 60, ये दोनों क्या हो गए 126, ये सारा कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा 0, तो ये 0, तो ये ए बी वेक्टर जो भी है ये भी पूरा 0 हो जाएगा, तो वी कैन से दैट दिस इज अ कोप्लनर, ठीक है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा कोप्लनर हो जाएंगे, और यही हमें क्या करना था, शो करना था। चलिए ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।